जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 9। श्रोहिना नामाद्रोदिता दशमे सीना द मध्य स्थिते तेस्माद्वत बंधु से साधु पुष्पुष्य च पाप पुष्य समाबुद्धि विश्व से सस्यते। इसका हिंदी अर्थ सरहद मित्र वैर उदासीन मध्य द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। व्याख्या 8वें श्लोक में पदार्थ में ममता बताई। अभी इस श्लोक में व्यक्तियों में समता बताती है। व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य है कि वस्तु तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करते थे उससे सम्बुद्धि होने से कम है, परंतु व्यक्ति जो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है अतः उसमें सम्बुद्धि होना कठिन है। इसलिए व्यक्तियों को आचरणों को देखकर भी जिसकी बुद्धि में विचार में कोई विषमता पक्षपात नहीं होता, ऐसा सम्बुद्धि वाला पुरुष श्रेष्ठ है। जो माता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने और हित के करने स्वभाव वाला होता है उसको सरहद कहते हैं, और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है उसको मित्र कहते हैं। जैसे सरहद का बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है उसको अरि कहते हैं। जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का हित उपकार करता है वह द्वेष्य कहलाता है। जो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का करने मात्र पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं, वह उदासीन कहलाता है। परंतु इन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। एक तो बंधु अर्थात संबंधी है, दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषम भाव नहीं होता। जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया है तो वह उनके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है। ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरों के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया है तो उनके पुरस्कार देने में उसका कोई पक्षपात नहीं होता। श्रेष्ठ आचरण करने वाला और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है और अंतर होना ही चाहिए, पर उन दोनों को हितैषी तत्व में था उसका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में, उसके अंतकरण में कोई विषम भाव पक्षपात नहीं होता। सब में एक परमात्मा है ऐसा समय में होता है। बुद्धि की सब में हितैषी होता है, मन में सबका चिंतन में होता है और व्यवहार में परता ममता छोड़कर उसके सुख का संपादन होता है। जहाँ भी समबुद्धि अधिक रहने वाली संभावना है वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष है। जहाँ संबंधी हो जाए फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है। इसी श्लोक में भाव गुण आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। इन प्राणियों में भाव गुण आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है। कारण है कि वह बर्ताव तो उनके भाव आचरण परिस्थिति आदि के अनुसार ही है और उनके लिए अपने लिए नहीं, परंतु उन सबको परमात्मा ही परिपूर्ण है। इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए कि अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए। इस भाव में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी की मार्ग से जिसको तत्वबोध होता है उसकी सब जगह समृद्धि हो जाती है और ताकि किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव हो जाता है। जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों की श्रद्धा है ऐसे ही वह सब बुद्धि कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का श्रद्धा हो जाता है। यहाँ शरद मित्र आदि नाम लेने के बाद अंत में साधु पय पापु से कहने का तात्पर्य है कि जिसको श्रेष्ठ में आचरण तथा निष्कर्ष आचरणों में समबुद्धि हो जाएगी उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाएगी। कारण कि संसार में आचरणों की मुख्यता है, आचरणों का ही असर ही पड़ता है। आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है, आचरणों से ही श्रद्धा होती है। स्वाभाविक दृष्टि आचरण पर परी होती है और आचरणों में ही श्रद्धा भाव ध्रुव पैदा होते हैं। भगवान ने भी यथारचित श्रेष्ठ तथा पद ने कहकर आचरण की बात मुख्य बताई, इसलिए श्रेष्ठ आचरण वाले निकृष्ट आचरण वाले इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर सब जगह समता आ जाएगी। इन दोनों में तो श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना सुगम है, पर पाप आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना कठिन है। तो भगवान यहाँ अपीछे 2 अवयवों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पाप आचरण करने वालों में जिसकी समबुद्धि है वह श्रेष्ठ है। यहाँ देखने वालों को लेकर देखने वाले की स्थिति का वर्णन क्या है, अतः समबुद्धि बशर्ते कहा है। देखने वालों में जो समबुद्धि होती है वह हर एक को दिखती है नहीं, पर साधक को लिए तो वह मुख्य है, क्योंकि साधक में मैं अपनी दृष्टि कैसा हूँ ऐसे अपने आप को देखता है, इसलिए अपने आप से अपना उद्धार करने के लिए कहा गया है। संसार में प्राय दूसरों के आचरणों पर ही दृष्टि रहती है। संसार को साधकों को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भावों पर रहती है या दूसरे का आचरण पर दृष्टि रहने से दृष्टि अपना कल्याण होता है, पर दृष्टि बंद हो जाती है, पर अंधेरा हो जाता है। इसलिए दूसरों को श्रेष्ठ और निष्कृष्ट आचरणों पर दृष्टि न रहकर उसका जो वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि रहनी चाहिए। स्वरूप दृष्टि रहने से उनके आचरण पर दृष्टि नहीं होगी रहेगी, क्योंकि स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है, जबकि आचरण बदलते रहते हैं। सत्य तत्व पर रहने वाली दृष्टि भी सत्य होती है, परंतु जिसकी दृष्टि केवल आचरण पर ही रहती है उसकी दृष्टि असत पर रहने से असत हो जाती है। इसमें अशुद्ध आचरण वाले की ज़्यादा दृष्टि है, इसका तो पतन होना ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि आचरण कोई जो मुख्यता है वह तो अपना पतन कर ही करता है। तब भगवान ने यहाँ अशुद्ध आचरण करने वाले पापी में समबुद्धि वाले श्रेष्ठ बताया है। कारण है कि उसकी दृष्टि सत्य तत्व पर रहने से उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा तत्व ही रहता है, फिर आगे चलकर सब कुछ नहीं रहता।
केवल परमात्मा ही रहता है, उसी के यहाँ संबुद्धि विसरते पद से महिमा गाई गई है। गीता का योग समता है। गीता की दृष्टि से अगर समता आ जाएगी तो दूसरे किसी लक्षण की जरूरत नहीं है। अर्थात जिसको वास्तविक समता की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें सद्गुण सदाचार स्वतः आ जाएंगे, उसकी संसार पर विजय हो जाएगी। विचार प्राणों में प्रहलाद ने कहा गया है कि समता भगवान की आराधना है। इस तरह जिस समय समता की असीम अपार अत्यंत महिमा जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता, उस समता की प्राप्ति का उपाय है बुराई रहित होना। बुराई रहित होने का उपाय है किसी को बुरा न माने, किसी का बुरा न करें, किसी का बुरा न सोचें, किसी में बुराई न देखें, किसी में बुराई न सुने, किसी को बुराई ना कहें। इन 6 बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे। बुराई रहित होते ही संसार में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है। अच्छाई को लाने के लिए हम सब प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, परंतु वर्षों तक साधन करने पर भी वास्तविक अच्छाई हमारे में नहीं आती और साधन करने पर खुद को भी संतोष नहीं होता। फिर तो यही विचार होता है कि इतना साधन करने पर सद्गुण सदाचार आ जाएं। अतः ये सद्गुण सदाचार अनेक हैं, ऐसे नहीं समझकर हम साधन से हताश हो जाते हैं। हताश होने से मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाइयों को उद्योग साध्य माना है, पर बुराइयों को सर्वथा नहीं छोड़ा। बुराई का सर्वथा त्याग के बिना आंशिक अच्छाई बुराई को बल देती है। कारण है कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है और जितनी बुराई है वह सबकी सब अच्छाई के अभिमान पर भी अवलंबित होती है। पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता, बुराई भी उत्पन्न नहीं होती। अतः बुराई का त्याग करने पर अच्छाई बिना उद्योग किए और बिना चाहे स्वतः आ जाती है। जब अच्छाई में हमारे में आ जाती है तब हम अच्छे हो जाते हैं। जब हम अच्छे हो जाते हैं तब हमारा स्वाभाविक ही अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने लग जाती है तब सृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही हमारा जीवन निर्वाह होने लगता है। अर्थात जीवन निर्वाह के लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता और दूसरों का आश्रय भी नहीं लेना पड़ता। इसी अवस्था में हम संसार के आश्रय के सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त होते ही हमें स्वतः सिद्ध समता ममता प्राप्त हो जाएगी और हम कृतकृत्य हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव समता का विभाग अलग है और विषमता का विभाग अलग है। परमात्मा समय और संसार विषम है। शुद्ध सिद्ध कर्मयोगी को विषम व्यवहार में भी समबुद्धि रहती है। बर्ताव करने में जिसने कभी एकता ही नहीं हो सकती, एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते। उन मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में सरल मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ दृश्य साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी उसकी समबुद्धि रहती है। कारण है कि उसको एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है ऐसा अनुभव हो गया। एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति हो और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो तो तोले में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ एवं परम पूज्य है और कुत्ता नीचे एवं अपूज्य है। इस तरह बाहर के रूप को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं। इस तरह संसार में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। यह सब तो बाहरी दृष्टि से है, पर तत्व में देखें तो सबके सब भगवान के ही हैं। एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं। जानकर मनुष्य उसको पहचान कर लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखें तो शरीर बहुत बुरा भद्दा दिखेगा। कहीं फफोले दिखेंगे, कहीं लकीरें दिखेंगे, परंतु ऐसा देखने में मन में दुख नहीं होगा, क्योंकि कैसी बीमारी हो गई। कारण है कि भीतर यह भाव रहता है कि उसमें ऊपर से ऐसा दिखता है, जल डालते ही साफ हो जाएगा। इसी सब परमात्मा के स्वरूप है। ऊपर से शरीर में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है और वास्तव में ऊपर दिखने वाले ही परमात्मा के स्वरूप हैं, पर अपने राग द्वेष के कारण वे अलग अलग दिखते हैं। जो 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्मयोगी विशेष पदों से बात कही थी, यहाँ समबुद्धि विशेष पदों से कही है। समबुद्धि वाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त रहने से योग होता है, लिप्तता होते ही भोग हो जाता है। समबुद्धि तीनों योगों में है, पर कर्मयोग के विशेष है, क्योंकि भौतिक साधना होने से कर्मयोगी सामने क्षमता ज़्यादा आती है। समन जो क्षमता कर्मयोग से प्राप्त होती है वही क्षमता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।